आज हम सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। इसको हम आधार लिख देते हैं और ये आपकी लंब है, ये कर्ण है। तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण। कर्ण कौन सी होती है? जो लंब के सामने भुजा होती कर्ण कहलाती है और नीचे वाली ये जो भुजा होती ये आधार कहलाती है। जो कर्ण और लंब को जोड़ती है भुजा उसे हम आधार कहते हैं और लंब के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। अगर कोई त्रिभुज हम ऐसा बना देते हैं, इसमें भी ध्यान दीजिए। इसमें जब ध्यान देंगे तो इसमें लंब कर्ण कौन सी है? लंब कर्ण आधार कौन सी? इसमें लंब कौन सी भुजा है? ये लंब है आपकी और ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना देते हैं, कोई ऐसा त्रिभुज बना है, इसमें लंब कर्ण आधार बताना है। देखिए ये आपकी 90 अंश का कोण 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपकी लंब हो गई और लंब के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कौन सी होगी? ये इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये आधार हो गई। लंब कर्ण आधार। अब एक पाइथागोरिक, देखिए पाइथागोरिक एक सूत्र है आपका समकोण त्रिभुज में लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम अगर लंब निकालना है तो हम लंब बराबर लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार इस साइड लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हमारा परिचय हुआ त्रिभुज का। लंब कर्ण आधार कौन सा है? लंब के सामने भुजा कर्ण होती है। इसमें भी देखिए लंब के सामने भुजा कर्ण ये है और लंब कर्ण को जो जोड़ती है उसको हम आधार कहते हैं। इसमें लंब कौन सी? ये। इसके सामने भुजा कौन सी? ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई। इसमें भी देखिए लंब ये है, लंब के सामने भुजा कौन सी? ये हो गई कर्ण, ये क्या हो गई? आधार। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं लाल बटे कक्का। एल मीन्स होगा आपका लंब, एल मीन्स लंब और ए मीन्स होगा आधार और के मीन्स होगा कर्ण। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसको शॉर्ट फार्मूले से समझेंगे। लाल क्या है? देखिए इसके ऊपर हम साइन लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम टैन थीटा। यह है आपका कॉसिक और ये कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टैन का हो जाएगा कॉट। अब सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि साइन थीटा क्या होगा। लंब बटे कर्ण जो होता है ये साइन थीटा होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा। लंब कौन सी है? ये, और ये भुजा क्या है? कर्ण। इसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। फिर कॉस थीटा बराबर आपका होगा ये भुजा बटे ये, इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार ये, कर्ण आपका ये है। इसके बाद टैन थीटा होगा
tan थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे आधार। तो लंब ये है, आधार आपकी ये है, तो tan थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा। अब इसके बाद साइन हो गया, साइन थीटा L बटे के लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, tan थीटा L बटे ए अर्थात लंब बटे आधार। इसको शॉर्ट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं L बटे के, इसको क्या ले सकते हैं A बटे के, इसको क्या ले सकते हैं L बटे ए। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब इसके उल्टा हम चलते हैं। देखिए साइन के नीचे क्या लिखा है कॉसेक, और कॉस के नीचे क्या लिखा है सेक, और tan के नीचे क्या लिखा है कॉट। तो अब कॉसेक क्या होगा, देखिए साइन थीटा हुआ ये भुजा बटे यह भुजा हो गया साइन थीटा आपका। अगर हम ये भुजा अपन ये भुजा लिख देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक, जो जिसके नीचे लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ से, अगर यहीं पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण आपका था साइन थीटा, और साइन का उल्टा कर देंगे तो होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसको लिख सकते हैं के बटे एल। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसका कास का उल्टा होगा, सेक थीटा जो होगा कास का उल्टा होगा। हम देखते हैं कॉस, कास क्या है आधार बटे कर्ण, और इसका जब उल्टा करेंगे कास के नीचे क्या लिखा है सेक, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे कर्ण है आपका कॉस। अब इसका उल्टा जब करेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार आपका हो गया, कास का उल्टा सेक हो गया। अब काट किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा होगा। काट देखेंगे, काट किसके नीचे लिखा है tan के नीचे कॉट लिखा है, तो इसका उल्टा होगा। तो tan थीटा बराबर आपका है, tan थीटा का ये है लंब बटे आधार, और इसका उल्टा हो जाएगा तो आधार बटे लंब लिखेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया, छात्रों समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं साइन थीटा। साइन के नीचे देखिए ये चीज़ जो लिखा है साइन, ये हमने लिखा साइन, और यहाँ पे लिखा था कॉस, और यहाँ क्या लिखा है tan। अब साइन के नीचे कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का सेक, tan का कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए साइन के नीचे क्या है कॉस, साइन के नीचे कॉसेक है, कॉस के नीचे सेक है, और tan के नीचे कॉट। साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक, tan के नीचे काट। अब साइन को उल्टा कॉसेक होगा, कॉस को अगर ऊपर है उसको नीचे लाएंगे सेक हो जाएगा, tan अगर ऊपर है काट हो जाएगा। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर साइन को हम ले सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, या फिर और लिख सकते हैं। और कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। दूसरा इसके देखिए कॉस को क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा बराबर हम ले सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, सेक थीटा बराबर ले सकते हैं, सेक देखिए क्या होगा कॉस हो जाएगा 1/, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस। अब इसके नीचे tan वाला देखते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना होगा, tan नीचे हो जाएगा तो 1/tan थीटा। अब याद रखना है, इसको कायदे से इसको लर्न कर लीजिए, तभी आगे के सवाल तुमको समझ में आएंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो थीटा होता है, इसको ये जो है बनाना, इसको क्या कहते हैं थीटा, क्या बोलते हैं थीटा। थीटा मीन्स कोण होता है, थीटा मीन्स कोण। एक रूल होता है, ये नियम होता है, रूल है कि थीटा के सामने का कोण क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब
थीटा के सामने भुजा लंब होती है। हम आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले, अभी इसके पहले ऊपर बता चुके हैं कि लंब कर्ण कौन सा है। लंब कर्ण कौन सा है भी इसमें देखना है आपको। हमने पहले बताया था आपको कि ये जो है 90 अंश का कोण है। 90 अंश का जो कोण बनाती है रेखा, सीधी बिल्कुल होती है, बिल्कुल सीधी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। और जो लंब के सामने भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये आपकी हो गई कर्ण। और जो लंब और कर्ण को जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। तो बेस है, तो लंब आधार कर्ण। ये तो समझ में आ गया कि ये लंब है जो बिल्कुल सीधी होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, लंब कहलाती है, उसके सामने भुजा कर्ण कहलाती है, और जो लंब और कर्ण को जोड़ती है वो आधार भुजा हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार। एक दूसरा चित्र बनाते हैं, इसको देखिए, इसको देखिए। इसमें अगर हम थीटा ये लेंगे, इसको अगर हम थीटा लेना है, ये अगर थीटा है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? लंब। थीटा के सामने कौन सी भुजा है? ये। तो ये क्या हो गई? लंब। ये तो भाई 90 डिग्री का कोण है, ये लंब हो गई। और ये क्या हो गया? लंब के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। अब इसके बाद एक और फिगर बनाते हैं, इसको भी देखिए। ये तो 90 अंश का कोण बनाती है। अब ये अगर हम थीटा लेंगे, ये अभी तो अगर हम थीटा ये न लेते हैं तो इसमें देखिए, ये तो लंब है, 90 अंश का कोण, सीधी रेखा है, लंब हो गई। ये क्या हो गई? कर्ण। ये क्या हो गई? आधार। लेकिन अगर हम थीटा ये लेते हैं तब हमारी लंब कौन सी हो जाएगी? लंब हमारी थीटा के सामने भुजा लंब होती है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब कौन सी हो गई? ये हमारी लंब हो गई, ये हो गई लंब। और कर्ण कौन सी है? जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो ये तो कर्ण रहेगी। और ये क्या हो गई? आधार। जब थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, और जब थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा, कर्ण सेम उसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। लेकिन जब थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगी, और जब थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगी, और आधार ये हो जाएगा। कर्ण सेम वही, दोनों में वही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बता चुके हैं, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इस त्रिभुज में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं, लंब को लिख देते हैं 3 और आधार को 4 लिख देते हैं, कर्ण को हम 5 लिख देते हैं। लंब हो गई 3, आधार हो गया 4 और कर्ण हो गई 5। अब इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि अगर ए अक्षर लिखा है तो थीटा ये लिया जाएगा, अगर सी लिया है तो थीटा ये लिया जाएगा। अगर लिखा है सबसे पहले कि साइन ए का मान बताओ, साइन थीटा की जगह पे आपका ए लिख गया, साइन ए का मान ज्ञात करो तो ए लगा दिया है ना, यहाँ पर ए लगाने का मतलब है थीटा ये लिया जा रहा है, तो थीटा के सामने भुजा लंब कौन सी होगी? ये होगी। तो साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर, हमारा थीटा ए ये बता रहा है कि थीटा ये लिया जा रहा है, तो लंब कौन सी हो गई? लंब हो गई 3 और कर्ण कौन सी हो गई? ये लंब बटे कर्ण। तो हम लंब कितना लिखेंगे? 3/5। ये हमारा साइन ए का मान हो गया। अगर इसी के स्थान पे अगर कहता है साइन सी अच्छा लगा दिया है, इसका मतलब थीटा ये लिया जा रहा है, जो अच्छा लगा रहा है ये लिया जा रहा है। साइन सी का मान क्या होगा? मान ज्ञात करो, साइन सी का मान ज्ञात करो। इसका मतलब है थीटा कौन सा लिया जा रहा है? ये सी। थीटा कौन सा लिया जा रहा है? ये। तो लंब कौन सी हो जाएगी? ये। तो लिखेंगे साइन सी। सूत्र वही होगा लंब बटे कर्ण। साइन सी का होगा लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए लंब कौन सा होगा? अब ये लंब नहीं होगी क्योंकि सी लगा है ना, ये सी लगा है, सी को बता रहा है ये थीटा लिया जा रहा है, तब लंब आपकी कौन सी हो जाएगी? ये 4/5।
तो जो थीटा लिया जाएगा आपका थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब होगी। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद हम आपको इसी से संबंधित एक्सरसाइज देते हैं और वो एक्सरसाइज को आप लोग हल करेंगे। जो दिक्कत लगती है पूछिएगा। ठीक है। जय हिंद।